माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू पर एग्जाम। तो मेरी तरफ से मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर 2022 और नव वर्ष आप लोगों के जीवन में खुशियां लाए, ऐसी मेरी कामना है ईश्वर से। और आपकी सारी इच्छा पूरी हो, आप सब परिवार स्वस्थ रहें, खुशी रहें और नए साल में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, जॉब मिल जाए। आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी यही कामना होती है, तो मेरी भी यही कामना है कि आप लोगों को नए साल में जॉब मिल जाए और आप लोग स्वस्थ रहें, खुशी रहें सब परिवार, और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नए साल में नए जोश से नई क्लास 2021 के हम हुए टोटल सम्मेलनों पर नजर डालेंगे। कौन कौन से सम्मेलन महत्वपूर्ण हुए हैं, किस स्थान पर हुए, उनसे जुड़े तथ्यों पर और अन्य कई प्रश्नों पर नजर डालेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैंने बताया था, जितने कॉन्फ्रेंस में जितने महत्वपूर्ण से 5 से 6 वीडियो में सारे सम्मेलन बता दूंगा और उनसे जुड़े प्रश्नों को, जिससे एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। और यदि तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हाँ सर वीडियो कैसा लग रहा है मुझे आपको, और कहां सुधार है, मैं उसे सुधारूंगा। तो चलिए समझते हैं ये प्रश्न। ये प्रश्न पहला है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? याद रखना है, अनिल प्रकाश जोशी को। अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया है। दूसरा है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी 2021 का विजेता कौन है? याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट परीक्षा पूछता है। दक्षिण कोरिया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी 2021 का विजेता है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने यह दूसरी बार जीता है। एशियाई चैंपियंस पुरुष हॉकी 2021 का विजेता है दक्षिण कोरिया। उप विजेता है जापान, यानी फाइनल में दक्षिण कोरिया ने जापान को हराया था। और जानिए, इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया है। भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। स्थान जानते कहां हुआ है? ढाका में हुआ है। कुल 5 टीमें थी इसमें, जिसमें भारत रहा है तीसरे स्थान पर। तो इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। जान जाइए, सबसे पहले जो है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी आयोजित हुई थी 2010 में। पहली एशियन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2010 में आयोजित हुई थी बुसान में। इसकी सफलता के बाद सन 2021 में 11 में पहली एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी पूछता है कब आयोजित हुई थी? 2011 में चीन के आर्डोस में। मैं इससे जुड़े हर इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। पहली एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2011 में पुरुष की पहली एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2011 में चीन के आर्डोस में आयोजित हुई थी। वहीं महिला की पहली महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2010 में बुसान में आयोजित, यानी महिला की चैंपियंस ट्रॉफी पहले आयोजित हुई थी। उसकी सफलता के बाद ही एक पुरुष एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी लॉन्च की गई। ये भी ध्यान डाल लेते हैं एक नजर इस पर। इसे भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत 3 बार जीता है, पाकिस्तान भी इसे 3 बार जीता है। भारत 3 बार जीता है और पाकिस्तान जीता है 3 बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। बड़ा ही इंपोर्टेंट है, तो याद रखना है। कहां हुआ है? तो ये हुआ है ढाका में। इसमें इस साल कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया। तो जानिए, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष 2021 का विजेता है दक्षिण कोरिया, उप विजेता है जापान और भारत रहा है तीसरे स्थान पर। क्लियर? भारत ने ट्रॉफी 3 बार जीती है, पाकिस्तान ने भी इसे जीती है 3 बार। अब चलिए नजर डालते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2021 कब मनाया जाता है या मनाया गया है? ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2021 मनाया गया है 21 मई को। 2019 से पहले जानिए, इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चाय दिवस पहले 15 दिसंबर को मनाया जाता था। 2005 से जो चाय उत्पादक देश हैं वो चाय दिवस मनाते थे 15 दिसंबर को, लेकिन इसको यूएनओ द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था। सन 2015 में भारत ने प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया कि चाय दिवस को भी यूएन मान्यता दे दे, यूनाइटेड नेशन मान्यता दे दे। फिर इस क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन इसको मान्यता दे दिया 2019 में। इस वजह से 2019 से जो है अब चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे जो है वो 21 मई को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है। हाँ, पहले मनाया जाता था 15 दिसंबर को। बहुत बच्चे 15 दिसंबर ध्यान रख रहे हैं, पर भूल जाइएगा। वो पहले 15 दिसंबर मनाया जाता था सन 2005 से, परंतु पहले उस यूएन के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। भारत के प्रयास से 2015 में प्रस्ताव रखा गया यूएन के सामने। यूएन ने 4 सालों के बाद 2019 में अनुमति दे दी। इस तरह से 21 मई को विश्व चाय दिवस मनाया जाता है। और इस साल इसका थीम था चाय और निष्पक्ष व्यापार। चाय और निष्पक्ष व्यापार। ये भी जान लेते हैं, चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है, उत्पादक जो है वो है चीन, और सबसे बड़ा यूजर जो है, यूजर जो है वो है भारत। भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक में दूसरे नंबर पर है, और प्रोड्यूसर में
दूसरे नंबर पर है और यूजर में पहले नंबर पर है, यूजर में है पहले नंबर पर। अब जान जाइए अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय किशोरी कौन बनी है। बड़ा इंपोर्टेंट है, अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय किशोरी कौन बनी है। ए बनी है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय किशोरी है। ये डालते हैं नजर, सैफ अंडर 19 विमेन्स चैंपियनशिप का विजेता कौन है। ध्यान दीजिए, सैफ अंडर 19 विमेन्स चैंपियनशिप का विजेता बांग्लादेश है और उप विजेता है भारत। ये कहां हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में ही आयोजन हुआ है। सैफ अंडर 19 विमेन्स चैंपियनशिप 2021 का विजेता बांग्लादेश, उप विजेता भारत। ये ढाका में हुआ और यह इसका दूसरा संस्करण एडिशन था, यह इसका दूसरा संस्करण था। अब डालते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने मां उमिया धाम विकास परियोजना के तहत उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर की आधारशिला कहां रखी है। आधारशिला कहां रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मां उमिया धाम विकास परियोजना के तहत उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर की आधारशिला कहां रखी है। तो याद रखना है, बड़ा इंपोर्टेंट है, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। ये नया प्रश्न, उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कहां हुआ है। ध्यान दीजिए, उड़ीसा का सबसे लंबा पुल जो है टी के आकार का है और यह महानदी पर बनाया गया है और इसका उद्घाटन किया है वहां के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब ने। हाँ, और यह उड़ीसा का सबसे बड़ा पुल है, महानदी पर बनाया गया है। यह हुआ है कटक में, कटक में है, उड़ीसा के कटक में महानदी पर बनाया गया है। उड़ीसा का सबसे लंबा पुल, इसका नाम है टी सेतु। ये टी आकार का है। इसे बनाने में टोटल जो लागत आई है वो है 111 करोड़। इसकी लंबाई है 3.4 किलोमीटर और इसका उद्घाटन किया उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने और जानते हैं वो 6ठी बार वहां के सीएम बने हैं। अब ध्यान दिए, आरबीआई बैंक द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में शामिल किया गया है। आरबीआई बैंक द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में शामिल किया गया है। याद रखना है सीएसबी बैंक, याद रखना है सीएसबी बैंक को। भारत में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम किस संस्थान ने लॉन्च किया है। नीति आयोग ने। भारत में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम किस संस्थान ने लॉन्च किया है। नीति आयोग ने। अब चलिए, मैंने बताया था नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से कर्नाटक की किस महिला कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021, संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से कर्नाटक की किस महिला कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है। याद रखना है, दिव्या हेगड़े को, दिव्या हेगड़े को सम्मानित किया गया है। देश में पहला ड्रोन मेला कहां आयोजित किया गया है। बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। देश में पहला ड्रोन मेला जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया है। देश का पहला ड्रोन मेला कहां आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किसने आयोजित किया इसे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तत्वाधान में यह आयोजित हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तत्वाधान में यह आयोजित हुआ। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए किस राज्य ने यूएनसीडीएफ के साथ समझौता किया है। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए, बड़ा इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए किस राज्य ने यूएनसीडीएफ के साथ समझौता किया है। उड़ीसा राज्य ने। तो यूएनसीडीएफ का फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। यूएनसीडीएफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। एक प्राइम प्रश्न, किस राज्य के अस्कोट वन्य अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में पूछेगा ही। किस राज्य के अंस्कोट वन्य अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। याद रखना है उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है अंस्कोट वन्य अभयारण्य। इसे मस्क डियर पार्क भी कहा जाता है। इसे मस्क डियर पार्क भी कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा महिला कमांडो को किस कैटेगरी में शामिल करने की घोषणा की गई है। याद रखना है Z+ सुरक्षा श्रेणी में महिला कमांडरों को शामिल करने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। किस देशों के गौमोत्सव को यूनेस्को द्वारा हाल ही में विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। प्रश्न है, किस देश के गौमोत्सव को यूनेस्को द्वारा हाल ही में विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। याद रखना है हैती। हैती को यूनेस्को द्वारा, हैती के गौमोत्सव को यूनेस्को द्वारा
विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। जानिए हैती जो है अमेरिका का सबसे गरीब देश है। यहाँ की राजधानी कहाँ है, इस पर डाल लेते हैं। हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। मुद्रा है गौरवे, मुद्रा है गौरदे। हैती की मुद्रा है गौरदे और यह अमेरिका का सबसे गरीब देश है। अब जानते हैं अभी आज ये न्यूज आई है, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट किसने जीता है। जानिए अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2021 भारत ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर 9 विकेट से जीत लिया है। और भारत ने इस तरह से ऐसे अंडर 19 पुरुष विश्व कप क्रिकेट, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 किसने जीता है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट भारत ने जीता है फाइनल में आज ही श्रीलंका को हराकर 9 विकेट से। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट भारत ने जीता है और कितनी बार जीता है, 8वीं बार जीता है। जानिए थोड़ा से इतिहास में डाल लेते हैं। सर्वप्रथम अंडर 19 एशिया कप का आयोजन 1989 में ढाका में हुआ था। सर्वप्रथम अंडर 19 एशिया कप का आयोजन 1989 में ढाका में हुआ था और उसका विजेता भारत ही था। पहला एशिया अंडर 19 एशिया कप जीता था भारत ने। इसके बाद भारत को 14 साल लग गए उसे जीतने में। भारत फिर 2003 में अंडर 19 एशिया कप जीता, बीच में श्रीलंका जीता बहुत ज्यादा। इसके बाद 2012 में भारत पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट विजेता घोषित हुआ। फिर 14, 15, 15, 16 ऐसे भारत जीता आया और इस तरह से भारत ने अब तक कुल 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप जीता है। और इसमें कप्तान कौन थे भारतीय टीम के, यश ढूल, याद रखना है। भारतीय टीम के कप्तान थे अंडर 19 एशिया कप में यश ढूल और विकेट कीपर थे आराध्या यादव। बड़ा इंपोर्टेंट है। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, याद रखना है अंडमान निकोबार। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। यदि प्रश्न पूछता है 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है, तो याद रखना है भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी है। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर। यदि प्रश्न है 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो है हिमाचल प्रदेश। और तो जरा हिमाचल प्रदेश से जुड़े तथ्यों पर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, सीएम वहां के हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ, जो गोवा के रहने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है, वहां के सीएम है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और यह देश का टीकाकरण 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य है। तो यदि पूछा जाए 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर। तीनों ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछता है। यह प्रश्न आया था एनटीपीसी में, ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स पहल के तहत कोविड टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो याद रखना है वो है घाना। संयुक्त अफ्रीकी देश है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स पहल के तहत कोविड टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो देश है घाना। और याद रखना है घाना की राजधानी है अकरा। ये भी पूछा था, घाना की राजधानी है अकरा। तो देश है घाना। इसने एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन प्राप्त किया था। एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन जो है इसने प्राप्त किया था। अब चलते हैं बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न। भारत ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ईयर 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहा है। उसके क्वालिफायर राउंड में यहाँ पर पहले ताशकंद के उज्बेकिस्तान के ताशकंद में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन पूछता है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह आयोजन हुआ है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, इसमें कुल 16 पदक, जिसमें 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये ध्यान रखना है। इसी में बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ है, जान दीजिए। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 भी ताशकंद में हुआ है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 भी हुआ है ताशकंद में, दोनों हुआ है ताशकंद में, इतना ध्यान रखना है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 भी ताशकंद में, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप भी ताशकंद में। ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है, इतना ध्यान रखेंगे आप। और ध्यान दीजिए, तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है, याद रखना है, बड़ा इंपोर्टेंट है। जानते हैं जो एकमात्र होता है वो बहुत पूछता है, वो है बिंदिया रानी देवी। विद्या रानी देवी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में
मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हैं। भारत की तरफ से एकमात्र मेडल जीतने वाली महिला हैं, वो है विंध्या रानी देवी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जरा इसके इतिहास में डालते हैं। यानी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में सबसे पहले जो था गोल्ड मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने 1994 में। इसके बाद वही कर्णम मल्लेश्वरी जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली महिला है। याद रखना है। तो यह और ये पूछता है भारतीय भारोत्तोलन की आयरन लेडी किसे कहा जाता है। ध्यान दिए, कुंजरानी देवी ने बहुत मेडल जीते पर ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाई, नहीं तो इस तरह से इन्होंने बहुत गोल्ड मेडल जीते हैं आयोजनों में। तो भारतीय भारोत्तोलन की आयरन लेडी कहा जाता है कुंजरानी देवी को। भारतीय भारोत्तोलन की आयरन लेडी किसे कहा जाता है, तो भारतीय भारोत्तोलन की आयरन लेडी कहा जाता है कुंजरानी देवी को। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है, प्रश्न आया था अभी पेपर में, मैंने सोचा बता दूं। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए का मुख्यालय स्थित है लाजेन स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह स्थित है लाजेन स्विट्जरलैंड में। ये चलते हैं, किस क्षेत्र से इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म विहंगम जुड़ा है, भी पेपर में आया था। किस क्षेत्र से इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म विहंगम जुड़ा है, तो यह खनन माइनिंग के क्षेत्र से जुड़ा है। माइनिंग के क्षेत्र से इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म विहंगम जुड़ा है, खनन। पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार किसने जीता है। पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार किसने जीता है, याद रखना है अवनी लेखरा ने। शूटिंग में थी। ध्यान, ये बिहार दरगाह में पूछा था। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से, मैंने बताया है। तो ध्यान रखना है जो प्लेयर है उनका किस खेल प्रोफेशन है वो भी ध्यान रखना है। तो अवनी लेखरा को ही पैरालंपिक खेलों में बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार मिला है। इन्होंने यह शूटिंग में जीता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021 किसे मिला है, याद रखना है कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम, इससे कहा जाता है स्मार्ट। इस सिस्टम का नाम है स्मार्ट, किस संस्थान द्वारा लॉन्च की गई है, तो याद रखना है इसे लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। स्मार्ट क्या है, यह एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल है, इसे कहा जाता है स्मार्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य ने नुप्पी लाल दिवस मनाया गया है, किस राज्य में नुप्पी लाल दिवस मनाया गया है, याद रखना है मणिपुर में नुप्पी लाल दिवस मनाया गया। तो जरा इसके इतिहास में डाल लेते हैं, नुप्पी लाल दिवस क्यों मनाया जाता है, नुप्पी लाल दिवस क्यों मनाया जाता है। जानिए, यह मणिपुर की बहादुर महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां की सरकार हर वर्ष मनाती है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नुप्पी लाल दिवस उन बहादुर महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए, नुप्पी लाल दिवस मणिपुर में उन बहादुर महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये ध्यान रखिएगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहां किया गया है, याद रखना है गोवा के पणजी में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया है गोवा के पणजी में। यह 82वां एडिशन था, 82वां एडिशन था। यह एक पुस्तक बड़ा फेमस है, हमारे लिखे हैं महामहिम रोमांस के बादशाह शशि थरूर साहब ने, आप तो उनसे परिचित होंगे ही। हाँ, चाचा नेहरू के बाद सबसे ज्यादा यही पॉपुलर है। उनकी विरासत किसी ने अच्छे से संभाला है तो हमारे शशि थरूर साहब निभा रहे हैं। तो उन्होंने बुक लिखी है, बहुत विद्वान आदमी है। पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एवं पंडितरी, पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एवं पंडितरी के लेखक कौन है, डॉक्टर शशि थरूर साहब ने लिखा है। ये बुक है प्राइड प्रेजुडिस पंडितरी। अब चलते हैं, केंद्र सरकार ने भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा है, याद रखना है 2030 तक। केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है भारत का भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, स्पेस स्टेशन होगा 2030 तक। तो जान लीजिए जरा, इस पर एक प्रश्न मैंने पूछा था पोस्ट में, किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है। विश्व का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 1998 में। विश्व का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में लॉन्च किया गया था। चलिए अन्य प्रश्नों पर। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में मैंने बताया था अभी यह हुआ है ताशकंद में, हाँ, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप। इसमें भारत ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। तो इसमें 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन सा है, उनका नाम है पूर्णिमा पांडे ने 8 राष्ट्रीय
रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का कौन सा एयरपोर्ट 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन गया है? तो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सी एडटेक कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है 2021 में? उसका नाम है बायजूस। बायजूस जो है जानते हैं एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है, प्लेटफॉर्म है, और यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है 2021 में। भारत की कौन सी पहली एयरलाइन है जो ESG रिपोर्ट लॉन्च की है? वह एयरलाइन है इंडिगो। इंडिगो जो है ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली देश की पहली एयरलाइंस है। ब्लैक होल एवं अन्य रहस्यमयी घटनाओं के अध्ययन के लिए नई एक्सरे प्रयोगशाला किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना है, उसने लॉन्च किया है नासा ने। ब्लैक होल एवं अन्य रहस्यमयी घटनाओं के अध्ययन के लिए नई एक्सरे प्रयोगशाला जो है वो लॉन्च किया है नासा ने। अटल वयो अभ्युदय योजना, इसे संक्षेप में कहते हैं AVYAY, अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? याद रखना है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। यह योजना बुजुर्गों की बेहतर देखभाल के लिए सभी जिलों में वृद्धाश्रम की स्थापना से संबंधित है तथा एल्डर लाइन नाम से हेल्पलाइन भी शुरू होगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बुजुर्गों की देखभाल के लिए देश के हर जिलों में वृद्धाश्रम की स्थापना हो और उनको सुविधाएं मिले। इसके हेल्पलाइन के लिए एल्डर लाइन नाम से एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की जाएगी। ऐसा प्रावधान जो है वो इसमें अटल वयो अभ्युदय योजना में रखा गया है। टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? याद रखना है, सिमोन बाइल्स को, जो अमेरिकी जिम्नास्ट हैं, उनको टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। मैंने बताया है टाइम पत्रिका की स्थापना हुई थी 3 मार्च 1923 को। इसके इस समय जो एडिटर एंड चीफ हैं उनका नाम है एडवर्ड फेल्सेंथिल। याद रखना है सब बच्चों को। कोविड यात्रा के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? एयर सुविधा। कोविड यात्रा के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? एयर सुविधा। मैं समझता हूं इतने मोटे प्रश्न मैंने बता दिया है 39, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। दूसरे दिन फिर वही सम्मेलन, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डालेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब से मेरी तरफ से अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। चलिए मिलते हैं दूसरे दिन।